नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद। अच्छा जी, गुज़िश्ता 1.5-2 माह से हम तसलसल के साथ सखी हसन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात दिल का चराग़ से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो उसमें भी एक मज़मून जो मुकर्रर हमें नज़र आ रहा है कि बार बार तकरार और तसलसल के साथ आ रहा था, और उससे पहले वही मज़मून मसनवी मौलाना रूम में भी और शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ़ रसाइल में भी तवातुर के साथ तसलसल के साथ आ रहा था। तो वो मज़मून आज हमें 7वीं-8वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं हज़रत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका मज़ार पाक मनेर शरीफ बिहार, सूबा बिहार, इंडिया हिंदुस्तान में है, और इनका जो सिलसिला है वो सिलसिला फ़िरदौसिया कहलाता है। तो इनकी अपनी हयात ज़ाहिरी में हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह उनसे भी मुलाकात रही है, तो उनके हम असर हैं। और नमाज जनाज़ा इनकी रिवायात के मुताबिक वो सिलसिला अशरफिया के बानी बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कच्छोचा शरीफ वाले, उन्होंने इनकी नमाज जनाज़ा अदा की थी। ये इनका पाया है। बाकी इल्म और मारिफत में जो इनका मकाम है वो बहुत ही बुलंद है, बहुत ही आला है। और इनके मलफूज़ात हमारे एक बुज़ुर्ग हैं शेख कुतुबुद्दीन हसनी साहब हयात हैं, अल्लाह ताला उनको उनके साये को दराज फरमाए, मियाँ साहब जिनको कहते हैं। तो उनकी खिदमत में अक्सर इस नाचीज़ का आना जाना हुआ करता था। तो वो बहुत ज़्यादा इसको, इनके मलफूज़ात को कोट किया करते थे, और अक्सर इनके मलफूज़ात में से कोई सफ़ा, कोई पैसेज, कोई मज़मून उठा के तो बरकत के लिए और नसीहत के लिए इस नाचीज़ को सुना दिया करते थे। तो उनके ज़ेर इस्तेमाल सबसे ज़्यादा तो उनके अपने पीर साहब का दिल का चराग़, उसके अलावा कश्फुल महजूब, और बकसरत तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा उनके यहाँ कोट की जाने वाली, रेफ़र की जाने वाली जो किताब होती थी वो यही मलफूज़ात शेख अहमद यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़वाइद रुकनी के नाम से हमारे सामने हैं, ये मलफूज़ात हैं। तो ये बज़्म फ़िरदौसिया कराची वालों ने इसको शाया किया है। ये उनके ज़ेर इस्तेमाल अक्सर रहा करते। इसके सफ़ा नंबर 81 पर एक मज़मून है अज़मत इंसानी के नाम से, और ये बेसिकली फ़ायदा नंबर 8 है। तो ये फ़वाइद रुकनी में कुछ 11-12 फ़वाइद हैं, और ये ग़ालिबन इन्होंने अपने एक मुरीद और एक खलीफा हज़रत शेख रुकनुद्दीन को कुछ नसाइह नसीहतें की थी। तो जो मकाती मकतूबात शरीफ वो रवाना करते थे, वो बाद में उन्होंने फिर जमा कर लिए फ़वाइद रुकनी के नाम से, या आप फ़वाइद यहया मनेरी भी कह सकते हैं, दोनों हवाले से। तो इसका जो फ़ायदा नंबर 8 या मज़मून नंबर 8 है या मकतूब नंबर 8 है, वो हमारे गुज़िश्ता जो 1.5-2 माह के, और बल्कि 1.5-2 साल के जो मज़ामीन हैं, जो उनका जो मरकज़ी ख़याल है, मरकज़ी नुक्ता है, उसको बहुत ज़्यादा खोलेगा और उस पर बहुत ज़्यादा मुफस्सल और मुदल्लल और मुबरहन करेगा उसको। तो उसकी तबयीन और तौज़ीह के लिए हम इसको आज यहाँ से फ़ायदा नंबर 8 के तहत अज़मत इंसानी के मज़मून के तहत पढ़ते हैं। ये उन्होंने उन्मानात रकम किए, अज़मत इंसानी इसका नाम है। ऐ बरादर, बरादर से मुराद बरादरान तरीक़त यानी अहबाब तरीक़त मुराद हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बशर यानी आदमज़ाद, बनी नौ आदम, बनी नौ इंसान, तमाम मौजूदात का ख़ुलासा है। वही बात जो बकसरत शेख अकबर की तालीमात में और ये दिल का चराग़ में भी हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं। तो ऐ बरादर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बशर तमाम मौजूदात का ख़ुलासा यानी तमाम कायनात का, और सारी मखलूक़ात का निचोड़ है। जो कुछ रखता है बशर रखता है, बाकी सब नक्श बर दीवार है। दीवार पर नक्श ज़ाहिर होता है, आता है धन, जाता है धन, चला जाता है।
रोशनी कम हो जाए तो वो नक्श नज़र नहीं आता, दीवार तो अपनी जगह मौजूद रहती है। या दीवार में शफाफियत न रहे तो नक्श नहीं रहता। या नक्काश अगर ना चाहे कोई दूसरा नक्श उस पर उसको माफ़ कर देना या उस पर दूसरा नक्श सब्त करना चाहे तो नक्श नहीं रहता। तो नक्श बर दीवार से मुराद उसका आर्जी होना है ना, और उसका इजाफी होना और गैर मुस्तकिल होना। तो मकसद जो कुछ है वो बशर में है, और बशर के अलावा जितनी मौजूदात हैं वो नक्श बर दीवार है। इसलिए गफलत से काम न लो। आब व गिल के इस पुतले में, यानी मिट्टी और पानी के इस बनाए हुए इस तश्कील, इस कॉम्पोजिशन में, चूँकि बुनियादी इसकी तख्लीक के जो केमिकल अनासिर हैं, जो फ़िज़िकल अनासिर हैं, वो कुरान मजीद में जहाँ पे भी इसकी फ़िज़िकल और केमिकल एवोल्यूशन की बात हुई है, इंसान की तख्लीक की, तो तख्लीक आदम की, तो उसमें पानी और मिट्टी ये दो बुनियादी अनासिर हैं। कहते हैं आब व गिल के इस पुतले में जो मिलेगा वो 18,000 आलम में नहीं पा सकते। 18,000 आलम यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि 18,000 में महसूर हो गया, ये कोई तादाद नहीं। इससे मुराद है कि लाखों आवालम, ये हज़ार आलम हैं। और सुल्तान बाहू की शायरी में और दीगर जगहों पर भी एक लफ्ज़ 18,000 भी मुअय्यन मिलता है। अब उसकी क्या तहकीक है, वो क्या कोई मुअय्यन अदद है या उसका या वो महज कसरत और ताअद्दुद के लिए है, वो एक अलग तफसील है। बहरहाल तो 1000 आलम में जो आप नहीं पा सकते वो इस आब व गिल के इस पुतले में कह रहे हैं वो मिलेगा। फरमाते हैं वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। ये कुरान शरीफ में ग़ालिबन 2 जगह पे आयत आई है। यहाँ पे उन्होंने सूरह स्वाद की आयत नंबर 72 का वाला दिया हुआ, नीचे तखरीज भी की हुई है इनके खुलफ़ा ख़ुद्दाम ने, बज़्म फ़िरदौसी ने। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब मैं उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूँ या मैंने अपनी रूह फूंक दी, दोनों तरह से। अब फरमाते गौर करो, फ़रिश्तों को मकाम तहारत व क़ुद्स पर फ़ाइज़ करने के बावजूद सिर्फ़ इतना ही कहा गया, बल इबादुम मुकरमून, फ़रिश्तों की शान में कि वो तो इज़्ज़त वाले मुकर्रम बंदे हैं। लेकिन जहाँ तक मोहब्बत का मामला है, यानी अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है और ये लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो ये नेमत तो सिर्फ़ इस मिट्टी और पानी के पुतले के हिस्से में आई है। कुरान शरीफ की आयत लेकर आए, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, ठीक है ना। हाँ, तो ये नेमत मोहब्बत की, और 2 तरफ़ा मोहब्बत, दोनों तरफ की मोहब्बत, ये सिर्फ़ इस मिट्टी पानी के पुतले के हिस्से में आई। इसके लायक इसी को समझा गया, जैसा कि किसी ने कहा, एक शेर लेकर आए हैं फिर, खाक राचूं खार बाफाक उफ्ताद, पेश आदम अर्श दर खाक उफ्ताद, पेश आदम अर्श दर खाक उफ्ताद। कहते हैं खाक को जब उस रब कुद्दूस से निस्बत हुई तो आदम के सामने अर्श भी झुक गया। खाक का पुतला बनाया, इन्नी खालिकुम बशरम मिनती हूँ, खाक से बना। फ़इज़ा सव्वैतुहु, फिर जब मैं उसका तस्विया कर लूँ, और नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो सब मलाइका सजदे में गिर जाएं। ऐ भाई, जब सानिय कुदरत ने अपने कमाल कुदरत से मुश्त खाक को अपने करीब कर लिया, तो 40 साल तक उसे अपने आफताब नज़र के सामने नए अंदाज में रखा, यहाँ तक कि इसकी हस्ती की नमनाकी इससे जाती रही। उस वक्त फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जाइए इस अजीब व गरीब सूरत वाले की बारगाह, यानी इस बशर या इंसान की बारगाह में हाज़िरी दीजिए। इसको यानी बशर को, आदम को, हकीकत इंसान को और इसके आस्ताने को जो अज़मत व जलाल में 7 आसमानों से भी परे है, बोसा दीजिए। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब इसके लिए या इसकी तरफ सजदे में गिर जाना। यानी फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि आदम को या आदम की तरफ सजदा करें। ये मर्तबत, ये इज़्ज़त, ये बरकत, ये कदर मंजिलत क्या मिट्टी की हो रही थी? जी नहीं, ये तो सुल्तान दिल के लिए था। वो दिल जो अल्लाह के लतीफ़ों में से एक ख़ास लतीफ़ा और शाही असरार का एक ख़ास राज है। और वो दिल जो है
मुश्त खाक। फिर उस दिल के अंदर रूह फूंकी गई ना, रूह का महल, रूह का मकाम जो है वो दिल है। उस हवाले से फिर वो कुरान शरीफ की आयत लेकर आए, फरमाते हैं कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है। कह रहे हैं कुल रूह मिन अम्रि रब्बी के गैबी माना को आदम के सहीफ़े दिल पर नक्श फरमा दिया। वाह वाह। और हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक ने इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही, बेशक अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया, इसके ऐलान के ज़रिए से इस राज को अफ़शा फरमा दिया। कुन्तु कंज़न कह के मन अरफ़ा नफ़्सहू फरमा दिया, मन रआनी कह के फिर दिखला दिया। ये वो मकाम। तो कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो उसका अम्र रब है, इसको आदम के सहीफ़े दिल पे नक्श फरमाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में फरमाया कि खलक़ आदम अला सूरती, कि उसने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया और इस ऐलान के ज़रिए से इस राज को, तख्लीक़ आदम के राज को अफ़शा फरमाया। ज़ाहिर अगर उसकी सूरत पर ना होता तो सजदा क्यों कराया जाता? अगर उसकी सूरत पर है और अंदर सीरत रूह भी उसकी है, तभी तो फिर सजदे का हुक्म, वरना सजदा गैर को कैसे हो सकता है? सजदा तो उसी की सूरत और सीरत को किया कराया जा सकता है। और ये भी मालूम रहे कि ये मिसाल और ये तशबीह के तौर पे नहीं कहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ा राज है। उसको माज मिसाल और तशबीह ना समझो, मुतशाबिहात में करके इसको ताकि निसिया में डाल दो, रिसाइकल बिन में नहीं। बहुत बड़ा राज है। जब आला मदारिज पर फाइज मलाइका ने यह हुस्न, ये बुजुर्गी और इस जाह मर्तबत का मुआयना किया तो इस खाक बेबाक के आस्ताने पर अपनी रूहें निसार करने लगे। हाँ, मगर वो इब्लीस लईन जो अपने ज़माने का चमकादड़ था, वो चमकादड़ क्या? चमकादड़ को दिन नहीं भाता, रोशनी नहीं भाती, उसको अंधेरा ही रास आता है ना, तो उसको रोशनी नहीं नज़र आती, उसको सूरज नहीं नज़र आता, तो रोशनी का, सूरज का, चढ़े सूरज का इनकार करता है। तो आदम एक चमकादड़ एक मिसाल है, एक इबरत है। तो इंसानों में भी चमकादड़ की फितरत का होगा, वो साफ चमकते सूरज रोशन को देखकर उससे मुंह फेर लेगा, उससे चश्मपोशी बरतेगा, हकीकत का इनकार करेगा, हकीकत से एराज़ करेगा। हाँ, वो इब्लीस लईन जो अपने ज़माने का चमकादड़ था, जब आदम के आफ्ताब इकबाल के सामने हुआ तो अपनी आंखों को मलने लगा और अपनी बदनसीबी से इस दौलत गिरामाया का एक ज़र्रा भी ना देख सका। आदम की ज़ात असरार गैब की अमानतगाह थी, वरना इस मुश्तखाक की ये अहलियत कहाँ के मकामात मुक़द्दस के रहने वाले और मनाबिर उन्स पर खुतबा देने वाले इसके आगे सजदा रेज़ होते। इस मुश्तखाक बेहासिल को ये मकाम कहाँ मिलता कि जिब्रील और मीकाईल जैसे साहिब तमकीन फरिश्तों को हुक्म दिया जाए उसजुदू के सजदे में चले जाओ। मुश्तखाक में छुपा हुआ वही लतीफ़ा दिल था जिसकी वजह से आदम को मसजूद मलाइक होने की खलात अता की गई। दुनिया के तमाम दानिशमंद हैरत में अंगुश्त बदंदा हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस मुश्तखाक को इस दर्जा महबूब बना लिया गया। किसी बुज़ुर्ग ने ठीक ही कहा है कि हक़ की कसम, हक़ अपने सिवा किसी दूसरे को दोस्त नहीं रखता। क्या तुम नहीं देखते कि जो अपनी सनत से, यानी अपनी तख्लीक से, अपनी क्रिएशन से मोहब्बत करता है, वो दरअसल अपने आप से ही मोहब्बत करता है, और हर साने अपनी सनत से और खालिक अपनी तख्लीक से मोहब्बत करता है। तो जब वो इसका एजाज़ व इकराम कर रहा है, इसके ऊपर मोहब्बत की निगाह डालकर उसकी तरफ सबको राजे करा के सजदा करा रहा है, तो वो इसकी मोहब्बत का सबसे आला तरीन मरकज़ हो गया। और मोहब्बत तो इंसान अपने आप से ही करता है ना। और इसी तरह क़यास करके फिर मोहब्बत तो जो भी वजूद है, जो भी मोहब्बत करता है अपने ही वजूद से करता है। कह रहे हैं कि हर साने अपनी सनत से मोहब्बत करता है और हक़ भी अपने सिवा किसी को दूसरे को दोस्त नहीं रखता। ठीक है, आगे फरमाते हैं, बयान किया गया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहिश्त में पहुँचे तो शरीयत ने मुतालबा किया, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, तुम दोनों यानी ए आदम व हव्वा इस दरख्त के करीब न जाना। तरीक़त ने मशवरा दिया, इहबितू मिन्हा, कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ। अब वो कुरान शरीफ का जो बयान है उसका एक ज़ाहिर है, वो अपनी जगह हक़ है, लेकिन उन्ज़िलल कुरान अला सबअति अहरुफ़िन, कि इसके तो 7 लेवल्स हैं और फिर हर लफ्ज़ का, हर नुज़ूल का एक मतला,
है और एक ज़ाहिर व बातिन है, ठीक है ना। उस पर बहुत तफसील से बयान मौजूद है इमाम सुयूती की अल-इत्क़ान में, और ये हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ अद-दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल आरिफ़ीन की अल-इब्रीज़ में। खैर किसी दिन उसको भी देख लेंगे इंशाअल्लाह। तो तरीक़त ने मशवरा दिया इहबितू मिन्हा, कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ, नीचे चले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जन्नत में आरास्तगी का यानी खूबसूरती का नुमाइश का सामान है, खाजगी और सरदारी का माहौल है, यानी बुज़ुर्गी का और चीफ और कैप्टन होने का, किंग होने का माहौल है ना। लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आता है, ये आदम, अभी आदम के अंदर की बात, उसका हाल बयान किया जा रहा है। तो कहाँ तक ये लोग रूहानी तौर पर परवाज़ करते हैं, उनका हाल कितना बुलंद हो जाता है कि किस हाल को ये बयान कर जाते हैं। और या अल्लाह कह रहे हैं कि आदम ने सोचा कि जन्नत में आरास्तगी का सामान है, खाजगी और सरदारी का माहौल है, लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल आता है कि चंद रोज़ के लिए अपने गमकदे अर्ज़ी में चला जाऊं, यानी कि इसलिए कि मेरी बात खाजगी से मेल नहीं खाती। उस वक्त गैब से निदा आई, क्या आदम क्या मुसाफरत इख्तियार करना चाहता है, सफ़र मिन इंदिही, वो जो शेख अकबर, क्या उससे नुज़ूल करके अर्द की तरफ सफ़र करना और कूच करना चाहता है, उस वादी सदारत, सियादत, खाजगी और ऐश ही ऐश और आराम ही आराम, आफ़ियत ही आफ़ियत से, पाकी ही पाकी, बुज़ुर्गी बुज़ुर्गी, उससे नुज़ूल चाहता है और दर्द की वादी में जाना चाहता है और बशरियत का और अब्दियत का सफ़र करना चाहता है। जवाब दिया, जी क्यों नहीं, भला मुझे तो इसी राह में निकलना है और इसी राह से मुझे वास्ता है। अब आदम को समझ थी, मार्फत थी कि आदम के अंदर जो कुछ रखा गया है वो मकाम सिर्फ फरिश्तों का है, कि जहाँ पे सिर्फ इबादत और तकदीस और तस्बीह है और सिर्फ एक रुख है, और जो दूसरा रुख है जिसके आगे अभी तफसील आ जाएगी, उस दूसरे रुख में क्या कुछ है, कितना दर्द है, कितना कर्ब है, मुशक्क़त है, मेहनत है, इज्ज़ है, तज़ल्लुल है, तज़र्रो है, गिरिया है, जारी है, चूँ खुदा खाहद खेमा यारी खुने मेल मारा जानिबे जारी खुने। जब खुदा चाहता है कि किसी को अपना यार बना ले, किसी से मोहब्बत का रिश्ता जोड़े, मेल मारा जानिब, तो उसका मैल, उसका मैलान जो है फिर वो गिरिया जारी, रोने धोने, तकलीफ़, आजमाइश, परेशानी की तरफ, दर्द की तरफ कर देता है। क्यों नहीं, मुझे तो इसी राह में निकलना है, आदम फरमा रहे हैं, और इसी राह से वास्ता है। निदा आई कि फिर क्या है, बस लग जाइए काम में दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। आदम ने जवाब दिया कि वो काम यहाँ नहीं हो सकता, ये तो बहिश्त है जहाँ फरिश्ते हैं, रिजवान हैं, नौकर व चाकर हैं, खाजगी सरदारी है, ठीक है। अब आदम भी मकासद तख्लीक़ आदम को समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ये जो सारे काम हैं जो आप हमसे चाहते हैं वो तो यहाँ नहीं हो सकते, इस मकान में, इस महल में तो हो नहीं सकता वो सब। उसके लिए तो एक ख़ास माहौल, एक ख़ास ज़र्फ़, ख़ास हालात चाहिए, एक कशमकश चाहिए। कशमकश तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो आफ़ियत ही आफ़ियत है, एक ही रुख पर ज़िंदगी है, सिर्फ़ इज़्ज़त ही इज़्ज़त, सिर्फ़ तकवा ही तकवा, सिर्फ़ तहारत ही तहारत, सिर्फ़ नेकी, पाकीज़गी, तस्बीह, ज़िक्र, अज़कार। तो दूसरी चीज़ तो है ही नहीं यहाँ पे, दूसरा रुख तो है ही नहीं। उनका वो काम तो यहाँ हो नहीं सकता, ये तो बहिश्त है जहाँ फरिश्ते हैं, रिजवान हैं, नौकर चाकर हैं, खाजगी सरदारी है। अब जवाब मिलता, कहा गया कि फिर तैयार हो जाइए, दारुस्सलाम को दारुल मलाम से बदलना होगा। सलामती के घर से अब आपको दूसरे घर यानी मलामती के घर जाना होगा। आफियत और सलामती अब जाने वाली है, रुखसत होने वाली। अब बिज़न बसंग मलामत जुजा जय नामूस,
खूए इश्क बेरेज़ा बरूह तकवारा, अपने आप को मलामत के पत्थरों से किरची किरची करवा दे, अपनी इज्जत अपने नामूस के शीशे को। और इश्क की गली में आना है तो तकवादारी और ये जितना ज़ाहिरी तकद्दुस और तकदीस और इज़्ज़त है उसको तोड़वा के आ, इससे खाली हो के आ, मलामत की वादियों से गुजर के आ। दारुस्सलाम को दारुल मलाम से बदलना होगा, सलामती के घर से मलामत के घर में जाना पड़ेगा। सरदारी का ताज सर से उतार कर इफलास के गर्दो गुबार का ताज सर पर रखना पड़ेगा। और नेकनामी से महरूम होकर वअसा आदमु रब्बहू, सूरत अल बकरा की आयत है, आयत नंबर 38, कि फिर आदम से इस्यान हुआ उसके रब के हक़ में। कह रहे हैं नेकनामी, अभी तक तो ये था ना कि इसमें ये है इसमें वो है, इसको सजदा करो। अब वो तमाम टाइटल्स तमाम नेकनामियों से महरूम करके, उनसे खाली करके, आसा आदम रब्बहू, इस्यान का तकसीर का लेबल लगाकर मलामत से तब्दील करना होगा। फरमा रहे हैं कि मलामत से तब्दील करना होगा। फरमाया कि ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वाह, आदम को भी देखिए ना, ऐसे तो नहीं फरिश्तों से सजदा कराया जा रहा, उसकी जुर्रत, उसकी अजीमत, उसकी इस्तिकामत भी देखिए। कह रहे हैं जी ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर निदा आई कि जब आप तैयार हैं तो फिर मुझे भी कुछ परवाह नहीं हम तो हैं ही तैयार। उसके बाद आदम ने दौलत खाना खिलाफत पर दस्ते गारत दराज कर दिया। इसलिए ये नहीं कहा जाए, ये बड़ी ख़ास बात। और हमारे बाज़ दोस्त ऐसे हैं, मुझे इस पर महसूस हो रहा है उनका दिल मचल जाएगा, उनका दिल उछल के अब सीनों से बाहर आएगा। उनको पता है कौन कौन है वो। कह रहे हैं अब इसलिए ये नहीं कहा जाए। हज़रत शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी सुल्तानुल आरिफीन सुल्तानुल वासिलीन फरमा रहे, ऐसा नहीं कह सकते हम, नहीं का कोई नहीं कह सकता कि आदम से बहिश्त छीन ली गई। हालांकि दुनिया के सारे सीरत निगार, मुतरजमीन, मुसन्निफीन यही कहते हैं, मुफस्सिरीन ने सब ने यही कहा हुआ है, तमाम उलमा वाइज़ीन यही कहते हैं ना। एक आम फहम तो यही है, जनरल परसेप्शन क्या है, आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। और इबारतुन्नस भी ज़ाहिरी इसी पर दलालत करती है। कह रहे हैं नहीं, औलिया अल्लाह जो कुरान के बातिन दर बातिन को और इशारात को और मख्फी असरार और भेद को जानते हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता आदम से बहिश्त छीन ली गई, बल्कि यूँ कहा जाए कि आदम को बहिश्त से छीन लिया गया, बहिश्त को, जन्नत को आदम से महरूम कर दिया गया। समझ में आई बात? थी ना, है ना अजीब बात? हाँ, मगर है बात इनकी है, मेरी हमारी तो नहीं है, बात इन बुजुर्गों की है। वो जो गालिब कहता है ना कि रखियो गालिब को इस तल्ख नवाई में मुआफ़, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा उठता है, आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। भाई गालिब को तो माफ़ करिए, डोंट शूट द मैसेंजर। इन ख्यालात का खालिक, इनको लिखने में बयान करने वाले तो और बुजुर्ग और लोग हैं। उन्होंने कहा, फरमाया ये नहीं कहा जाएगा कि आदम से बहिश्त छीन ली गई, बल्कि यूँ कहा जाए कि आदम को बहिश्त से छीन लिया गया। जब रोते हुए दिल को भुने, अब मिसाल ले रहे हैं, जब रोते हुए दिल को, यानी एक गमगीन आदमी हो ना जिसका दिल गम में हो, उसको भुने हुए मुर्ग में, बकरे में लज्जत नहीं मिल सकती, तो फिर कोई सोख्ता जान जो इश्क की आग में जल रहा हो और खस्ता जिगर को हूराने बहिश्त में, जन्नत के महल्लात में कहाँ उनको मज़ा आ सकता है, कहाँ वो आंख लगाएगा, दिल लगा सकता है। इस मिट्टी और पानी को हकीर न समझो, जो कुछ है इसी आबो खाक में है, जो कुछ आया है इसी आबो खाक से आया है, बाकी जो कुछ है वो नक्श बर दीवार है, इसके सिवा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अजीज़ान तरीक़त ने कहा है, यानी बुज़ुर्गान मशाइख़ तरीक़त, हमारे हज़रात, कि अगर दौलत और सादत के लाखों ख़जाने आदम पर निसार कर दिए जाते तो वो बात ना होती जो वासा आदम रब्बहू के ज़रिए दुनियाए कहर सरा में लाने से पैदा हो। वाह वाह, यानी रुख ही अलग है ना, दूसरे रुख से देखा उन्होंने। बाकी तमाम ने इसमें मूशगाफियाँ की, भाई यूँ नहीं कह सकते, यूँ नहीं कह सकते। किसी ने तनकीस अंबिया
क्या वो लगा के तो भाई यूं नहीं यूं तावील कर दें, किसी ने कहा यूं नहीं यूं कर दें, यूं, इतना बड़ा बखेड़ा है ज़ाहिर वालों के यहाँ, तब मुफस्सिरीन मुतकल्लिमीन फ़ुक़हा के यहाँ। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हज़ारों लाखों सादतें और ख़ूबसूरतियाँ भी अगर खुशगवारियाँ भी दी जाती हैं ना तो उसमें वो मज़ा नहीं था जो वासा आदम रब्बहू में जो मज़ा है। इसके ज़रिए से दुनिया कहर सरा में जो लाने से पैदा हुई है बात, वो अगर आदम का कद इस्मत इस दुनिया के लिए नहीं फिसलता तो ये एक मसला बन जाता। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के बारगाह के लिए गैरत की बात होती कि वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है वो अपना सूरत सिर अपना खलीफा बना रहा है और उसके अंदर जुर्रत ही ना हो, उसके अंदर अजीमत ही ना हो, उसके अंदर सिर्फ सहल पसंदी हो, उसके अंदर सिर्फ आफियत हो और उसके अंदर सिर्फ ज़ाहिरी इबादत और तकवा तहारत हो, और दूसरा रुख रोने धोने, मलामत सहने, गमगीन होने और रूठे यार को मनाने और नीवे होने वो ना हो, तो ये उसकी गैरत को गवारा नहीं। वो गोहर नायाब यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने खलक तो भी यदैया कि मैंने इसको अपने दोनों हाथों से बनाया, कि खलक से आरास्ता फरमाया, ऐसे शहनशाह के लिए ही वासा आदम रब्बहू की कुबा और दस्तार है। और ऐसे ही शहनशाह के लिए आज के दौर में भी वो मलामत को और उसको गवारा कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कुरान में ला यख़ाफ़ून लौमत लाइम, कि जो उसके दोस्त होते हैं वो फिर किसी लानत मलामत से और बेइज्जती से नहीं घबराते, नहीं डरते, फतवों से, मुखालफतों से और एतराफ़ न किए जाने से। वो बड़े बेनियाज रहते हैं। इस तरह मखलूक में वो जानते हैं कि खुदा के कदरदान नहीं और उसको पहचानने वाले नहीं है, तो इसी तरह से वो भी यही लिबास पहन लेते हैं कि जब उसके नहीं है तो फिर हमारे भी नहीं है, तो क्या बड़ी बात हुई हम क्या चीज़ हैं फिर। तो इसी तरह वो उसका वो लिबास एक पहन लेते हैं, उसको महसूस करके इस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। हाँ, ऐसे ही शहनशाह के लिबास आदम रब्बहू की कुबा और दस्तार है। फिरदौस आला और दारुस्सलाम में जिस नवाजिश व करम का सलूक था वो कुदरत की मेहरबानियाँ थीं। वहाँ की सारी नेमतें आदम पर आशिक थीं, और भला इश्क क्यों ना होता। उन्होंने कुदरत का ताज्जुब में डालने वाला ऐसा नमूना भला कहाँ देखा था। सब ने इश्क के पंजे से आदम के दामन को पकड़ लिया, और इधर हिम्मत की बुलंदियों पर फायज़ आदम का ये हाल कि वो उन सब से दिल उठा चुके थे। वो हुक्म की बजावरी और हुक्म के बोझ को उठाने के लिए बेचैन थे, लेकिन बहिश्त में ये सारा काम मुश्किल था। इसलिए बहिश्त तो इसलिए ये सारा काम मुश्किल क्यों था? इसलिए कि भाई बहिश्त तो नाज़ो अदा की जगह है, वहाँ अहकाम की बजावरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो कुछ और ही मकाम। लिहाजा दरख्वास्त की कि खुदावंदा मुझे कोई बहाना चाहिए और किसी बहाने का मौका दिया जाए ताकि मुझे जन्नतुल फिरदौस और वहाँ की हूरों से निजात मिल जाए। फिर क्या था? गंदम के दरख्त को बहाना बना दिया। अच्छा, आज हमें समझ में आ रहा है कि वो शेख अकबर की किताबुल अस्फार में जब हमने हज़रत आदम का जो सबक खोला था और एक किस्त के बाद आगे नहीं पढ़ सके थे, उसके बाद फिर हम आगे सफ़रुस्सायु फिल अयाल, सफ़रुस्सायु अल अयाल में चले गए थे, चैप्टर 15 था गालिबन। तो वो हज़रत आदम का सफ़र वहाँ पे क्यों नामुकम्मल रह गया था? वो यहाँ से वो मुकम्मल होना था मज़मून, और हो सकता है कि यहाँ से मुकम्मल होने के बाद फिर कभी हम किताबुल अस्फार के हज़रत आदम वाले चैप्टर में जाएँ तो ज़्यादा मज़ा बयान करने में और सुनने वालों को सुनने में आए, है ना। ये अल्लाह ताला ने इस दिन के लिए रखा हुआ था ये उसके काम है। गॉड एक्ट्स इन मिस्टीरियस वेज। हाँ, तो कहते हैं कि फिर क्या था? गंदम के दरख्त को बहाना बना दिया और सारे जहां में यह ऐलान कर दिया गया वासा आदम रब्बह। इस ऐलान के बाद सब ने आदम से किनारा कशी इख्तियार कर ली, भाई जैसा कि होता है, जो हम देखते हैं आज भी। ऐ भाई, आदम की राह तय किए बगैर आदम की बात नहीं की जा सकती। कह रहे हैं जो खलीफा होगा उसका मकाम आदम पर, इंसान कामिल पर होगा, नबूवत विलायत, उस पर ये हालात गुजरेंगे, उसको इससे गुजरना होगा। इसके बगैर वो बात नहीं कर सकता इसकी विलायत की, आदम खलीफा इसकी। मलामत के पत्थरों से चकनाचूर होना पड़ेगा, तकद्दुस के लबादे से महरूम होना पड़ेगा। इसके बगैर, ये राह तय किए बगैर आदम की बात नहीं की जा सकती। आदम को दीन की फिक्र थी और दीन का गम था, इसलिए उन्होंने सलामती के घर को छोड़कर मलामत के घर को इख्तियार कर लिया। वाह वाह। जिस वक्त निदा आई कि आदम ज़रा गौर कर लीजिए,
शैतान से अदावत के लिए तैयार हो जाइए। बरगुज़ीदगी को, बुजुर्गी को छोड़ना होगा। नेक नामी हटाकर गुनाहों का दाग लगाना होगा। तलब खिलाफत की जगह पर ज़िल्लत व ताज की नालैन को ताज बनाना होगा। उस वक्त हज़रत आदम ने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं हर काम के लिए तैयार हूँ, मगर इस बात के गम व अंदोह को मेरे ज़वाल का सबब न बनाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस तरह अपने आप को बहिश्त से निकाल लिया और जन्नतुल फिरदौस को, जो सारी नाज़ व नेमत की जगह थी, उसको फ़ौरन छोड़ दिया। ए भाई, अगर सारे पाकबाज़ों की इस्मत और सारे मासूमों का इखलास तुम्हारे फितरत में दाखिल कर दिया जाए तो भी इसकी तरफ हरगिज़ माइल और फरिफ्ता न होना। और अगर हसरत व अफसोस से जहर आलूदा कहर की हज़ारों तलवारें तुम्हारे सर पर चला दी जाएं तो भी उनसे शिकस्त नहीं खाना, शिकस्ता दिल न होना। ए भाई, जब उसकी बारगाह का हाल जिब्राईल और मिकाईल को मालूम नहीं, आदम की बारगाह का, उसकी अज़मत का हाल, तो फिर हम और तुम और हम लोगों को जैसे किस गली में हैं और हम लोगों की क्या हैसियत है। आदम अलैहिस्सलाम को पैगम्बरी अता फरमाई, फ़रिश्तों को उनके सजदे का हुक्म मिला, यानी मस्जूद व मलाइक बनाए गए, बहिश्त इनकी मलकियत में दी गई और फिर यकायक बहिश्त से बरहना करके निकाल दिए गए और सारे आलम में ऐलान कर दिया गया वासा आदम रब्बहू फ़ग़वा, कि आदम से अपने रब के हुक्म में लग़्ज़िश हो गई, तो जो मतलब चाहा था उसकी राह ना पाई। अब इसीलिए तो कहते हैं कि ताज और तख्त यानी पूरी बादशाहत के साथ जिस रोज़ बहिश्त में जलवा अफरोज़ किए गए, उसी रोज़ बहिश्त से बरहना करके निकाल दिए गए। चंद लम्हे भी उस ऐश की और ख़ुद पसंदी और नफ्स को लज्जत राहत देने वाली जगह में न रहे, मुजाहिदे और मुशक्क़त की वादियों में उतर आए। ए भाई, हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम, जिनकी क़यामगाह बहिश्त को बनाया, जिनके सर पर इस्मत का, मासूमियत का ताज रखा, खिलाफत की कुबा जिनके ज़ेब तन किया, जब वो बग़ैर बला के थोड़ी देर भी ना रह सके और बग़ैर मेहनत के एक कदम भी ना चल सके, तो फिर हम और तुम जो उनकी औलाद हैं और जो इस बला खाने और आजमाइश की जगह में सरगर्दा परशार हैं, हज़ारों गुनाहों का बोझ अपने गर्दन पर रखते हैं, मासूमियत में डूबे हुए हैं और उसके अज़ाब व गिरफ्त के मुस्तहिक हैं, हम कैसे बग़ैर मेहनत के एक सांस ले लेंगे और बग़ैर बला के एक कदम भी चल जाएंगे? ये तो मुहाल है। मुझे मौलाना रूम कहता है कि खुदा खाही हम दुनियाए दूँ, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। हम खुदा खाही हम दुनियाए दूँ, ई ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू। कह रहे हैं जब आदम अलैहिस्सलाम जो जन्नत में थे, वो बग़ैर मेहनत और उसके बग़ैर बला के थोड़ी देर न चले गए, तो हम तो जो उनकी औलाद हैं, जो इस आजमाइश और तकलीफ़ों, मुसीबतों, दुखों के घर में, हम कैसे चल जाएंगे? ऐ भाई, जब माँ के शिकम में थे, अब इंसान के असलियत पर बात हो रही है। और ये तमाम बुज़ुर्गों का एक वो होता है कि वो जब बात करते हैं हकीकत इंसान पर, तो इंसान को जब याद दिलाते हैं, वो उसको उसके माँ के पेट वाला वक्त ज़रूर याद दिलाते हैं, पैदाइश का वक्त। ये तमाम औलिया में कामन है। यहाँ पे ये फरमा रहे हैं, ऐ भाई, जब माँ के शिकम में थे तो हमारी ग़ज़ा क्या थी? खुराक और खून के सिवा। फिर ऐसे खून आशाम को अपनी मुराद और राहत से क्या मतलब, और शादी व मसरत से क्या वास्ता? इन शादी यानी खुशी व मसरत से क्या वास्ता? ज़रा उनकी फ़रियाद पर गौर कीजिए, जो अम्बिया के सुल्तान और तमाम आलम के शहनशाह यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रियाद करते रहे, या लैत रब्ब मुहम्मदिन लम यखलुक मुहम्मदा, ऐ काश मोहम्मद का रब मोहम्मद को पैदा ही ना करता। और वो ज़ात मुक़द्दस जो तमाम अम्बिया रसूल के बाद अफ़ज़लुल बशर यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, वो यूं नाला फ़रियाद करते हैं कि काश मैं दरख्त की पत्ती होता जिसे बकरी खा जाती। और वो आली मर्तबत शख्सियत जिनके शान में इरशाद रसूल है कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा, यानी हज़रत मौला अली मुर्तज़ा जो तमाम मोमिनों के मौला हैं, उनकी फ़जीलत के बावजूद तमाम के कह रहे हैं वो यूँ गिरिया जारी करते हैं कि काश मैं अपनी माँ के हैज़ का खून होता ताकि वहीं मेरा वजूद ज़ाया हो जाता। तीनों मिसालें दे दी आदम के बाद। ऐ भाई, जब ऐसे अकाबिरीन का ये हाल है, तो फिर हम और तुम कौन होते हैं जो अपनी मुराद और राहत और मुसरत की तमन्ना और आरज़ू करें? ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, विलायत मिल जाए, रंग मिल जाए, खुदा मिल जाए, रूहानियत मिल जाए। हम कौन होते हैं भाई? हमारे और तुम्हारे सामने जो मामला है वो, और हम लोगों को जिन चीज़ों से वास्ता है, उनका बोझ ऐसा है कि जिसको ना पहाड़ उठा सकता है, ना आसमान और ज़मीन बर्दाश्त कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में जिस हाल में भी रहो,
सुकून से रहो, दुआ के लिए हाथ उठाते रहो, यही दुआ करते रहो, या इलाहल आलमीन दरमांदाम गर के खूं दर खुश्क किश्ती रांदाम दरमियान राह तन्हा मांदाम कसनदारम बेसरो पामांदाम। ऐ इलाहुल आलमीन, मैं आजिज़ व मजबूर हूँ, मेरी कश्ती खून से आलूदा खुश्की पर चल रही है, मैं रास्ते में अकेला रह गया हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। ऐ भाई, आज हम जिस दुनिया में हैं यहाँ हज़ारों बलाओं का नुज़ूल है और अवामिर व नवाही, डूज़ एंड डोंट्स, ये करो ये न करो कि हज़ारों आफतें दरपेश हैं, शैतान और नफ्स ताक में है। ऐसे में अगर गुनाह का सुदूर ना हो तो ये तो हैरत व ताज्जुब की बात है। हर इंसान अपने लिए तकदीस चाहता है। तकवा तहारत का एक अजीब सेल्फ कंकॉक्टेड एक तसव्वुर किताबों से और वाज़ो नसीहत और कहानियों से ले लेता है, अजीब सा। वो ज़ाहिर वाले हों, ये मसलक वाले, वो मसलक वाले, ये अकीदे वाले, वो वाले। इवन के तसव्वुफ़ दरबारों खानकाहों में वो भी मारिफत कम होने और बुज़ुर्गान दीन की तालीमात से बराह रास्त और गहरा फ़हम न रखने के सबब। इसलिए फरमाया ना कि अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस, युफ़क्किहु फ़िद्दीन मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला किसी भलाई कर रहा है उसे दीन में बहुत गहरी समझ दे देता है, गहरा तफक्को, गहरी समझ, ज़ाहिरी अक्ल और ज़ाहिरी इल्म नहीं। कह रहे हैं ये जो इस जहाँ पे शैतान, नुज़ूल, नफ्स, ये सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अगर गुनाह के सुदूर ना होगा तो कैसे कितनी हैरत ताज्जुब की बात है। तो यानी होगा ही होगा, इसके लिए तैयार रहो, इसके लिए दिल बड़ा करो और अपने आप को इस हैसियत से तस्लीम कर लो कि हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार रहेंगे, वो करते रहेंगे। कोई आइडियल सिचुएशन, कोई आइडियल वक्त कभी नहीं आएगा। मान लो अपनी हकीकत को, हम हैं ही कमज़ोर गुनाहगार, नहीं हम मारफना का हक़ का मारिफत, माबदना का हक़ का इबादत। कहते हैं एक रोज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह इब्लीस लईन पर पड़ी तो उससे फरमाया, ए मलून। हालांकि वो सब जानते थे, मगर वो इसलिए ताकि इल्म में आ जाए, रिवायत हो जाए, दुनिया तक पहुँचे, एक मुकालमा हो जाए, तो उसके लिए वो कह गए उनको। हालांकि वो तो तमाम अशिया का जानते थे, तो उनको पता था कि जवाब क्या आना है, इसीलिए वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए उन्होंने कहा, है मलून, है शैतान खबीस, तूने मेरे साथ क्या किया? नहीं, तूने मुझे वो गंदम खाने का, वो जो सूरा वाक़या मारूफ है, उसकी वजह से जन्नत से नीचे ये मुसीबतों 300 साल तक रोते रहे, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तो उसने जवाब दिया, ए आदम, तुम मुझसे कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, ये तो बताओ कि मेरे साथ ऐसा किसने किया? कहते हैं जिसने भी कहा है, खूब कहा है, सयाद अज़ल दान के बरदाम निहाद, मुर्गे बेगिरफ्त व आदमश नाम निहाद, हर नेको बदे के दर जहाँ मी गुजरद, खुद मी खुनद बहाना बराम निहाद। सयाद अज़ल, बाज़ों ने कहा कि सयाद अजल भी है, वो अज़ली शिकार करने वाला जो है, उसने जाल में दाना डाला, एक परिंदा शिकार हुआ, उसका नाम आदम रख दिया। अब दुनिया में जो भी नेकी व बदी होती है, ये तर्जमा नहीं करना चाहता, ये खामखा कोई तमाशा ना बना ले, जो लिखा हुआ बस वो खुद में खुना तो बहाना बराम ने हाथ। लेकिन मीर तकी मीर का एक शेर याद आ गया, वाला मीर का ही, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत खुद मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करें, हमको बस बदनाम। अजान होगी, बस तेजी से आखिरी दो लाइनें पढ़ के ख़त्म करें। ए भाई, शैतान कौन होता है और नफ्स क्या चीज़ है, इसकी क्या मजाल है इन दोनों की? असल तो कोई और है, करने वाला तो। ए भाई, शैतान कौन होता है और नफ्स क्या चीज़ है? मामला तो ये है कि हमारी हैसियत तो बस इतनी है कि जैसे बल्ले के सामने गेंद, हमारी हैसियत तो बस इतनी है कि बल्ले के सामने गेंद की जैसी होती है। ऐसी हालत में तदबीर की क्या बात की जाए, गेंद की क्या तदबीर? बल्ला तो चाहता है करता है गेंद के साथ, जो अल्लाह चाहता है वही करता है, और जिस काम का इरादा करता है उसी का हुक्म देता है और वही होता है। यफ़अलुल्लाहु मा यशा और इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, दोनों कुरान की आयतें, एक सूरह इब्राहिम की, एक सूरह माइदा। इसी पर आज का बयान ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह आगे की गाहे गाहे ज़ियारत करा दूँ इसकी आपको, फ़वाइद रुकनी के नाम से। ये इसका बैक कवर है, तो ये इंशाअल्लाह आपके सामने, इसमें से दीगर भी जो फ़वाइद मज़ामीन हैं आपके सामने इंशाअल्लाह कभी कभी लाया करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी बातिनी सेहत, ज़ाहिरी बातिनी इल्म, ज़ाहिरी बातिनी नेमतें, बरकतें अता फरमाए और हम पर करम फरमाए। व आखिर दावाना
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।